हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। हम 2020 का यूपीपीएससी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका था 1 से लेके 40 क्वेश्चन। और आज हमारा सेकंड पार्ट होगा 41 से लेके 80 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ये हो जाएगा भाग 9 और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा ए फोटोशेल। 43, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? ये हो जाएगा सी 1992, जिसको हम पंचायती राज बोलते हैं। 44 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? ये हो जाएगा बी नियोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? ये हो जाएगा डी नए राज्यों का प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? ये हो जाएगा डी किस अंग में प्रारंभ होता है? ये हो जाएगा डी आमाशय। 47, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? ये हो जाएगा केवल 3 अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। क्वेश्चन नंबर 48, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है? ये हो जाएगा डी बेरी। 49, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण निहित होता है? ये हो जाएगा डी राज्य निर्वाचन आयोग में। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? ये हो जाएगा ए विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? ये जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग संविधान में नहीं है। 52 हो जाएगा, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हो जाए फर्स्ट है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका हो जाएगा सी, ए और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अंतर्राज्य परिषद 263 में है, वित्त आयोग 280, संघ लोक सेवा आयोग 315 में है और ये गलत हो जाएगा प्रशासनिक न्यायाधिकरण। क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ये हो जाएगा हींग ए। क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। तो इनको लगाना है कौन पहले आया था, तो इसका हो जाएगा डी 1432, जयंती पटनायक, डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी, डॉक्टर गिरिजा व्यास, उसके बाद आ जाएंगी ममता शर्मा। क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा, इसमें कथन कारण दिए गए हैं। तो कथन है, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। कारण हो जाएगा आर, प्रदीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन में प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 57 हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 इंडिया के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? ये हो जाएगा हैदराबाद और कर्नाटका। इसको हम 371 जे भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ धातु दी गई है, एक तरफ गुणधर्म। तो सोडियम हो जाएगा चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता। पारा हो जाएगा कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है। चांदी हो जाएगा विद्युत का अच्छा सुचालक है और शीशा लेड हो जाएगा ये ऊष्मा का कुचालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 4213। क्वेश्चन नंबर 59 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मूल कर्तव्य होता है भाग 4 का में, राज्य भाग 6, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14, भारत का महान न्यायवादी ये गलत है, क्योंकि भारत का महान न्यायवादी ये आर्टिकल 76 होता है और ये भाग 5 में होता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? ये हो जाएगा फाइब्रोइन ए। 61 हो जाएगा, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ये हो जाएगी प्राक्कलन समिति बी। क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। पदार्थ और अनुप्रयोग दिए गए हैं। तो नीला थोथा हो जाएगा कवकनाशी, इओशिन हो जाएगा लाल स्याही, सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा कृत्रिम वर्षा, जिंक फॉस्फाइड हो जाएगा कृंतकनाशी और ये रोडेंटनाशी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2314। क्वेश्चन नंबर 63 हो जाएगा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ये हो जाएगा 5 से 11, ये हो जाएगा सी। 64 हो जाएगा, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया? ये हो जाएगा बी अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मर।
क्वेश्चन नंबर 65 हो जाएगा। कथन कारण दिए गए हैं। कथन ए है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से में पाए जाते हैं। आर हो जाएगा कारण, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित होते हैं। ये हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 66 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो ये चारों ही हो जाएंगे, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67 हो जाएगा, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ये हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 68 हो जाएगा, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए? हो जाएगी 2.1 सी। 69 हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, केशवानंद भारतीवाद 1973। क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? ये हो जाएगा 1, 2 और 3। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरगणना विधि, कैलोरी ग्रहण और ये पारिवारिक उपभाग व्यय। और चौथा गलत हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 71 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 39 में है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये गांधी दर्शन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 और 44 में समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका, ये गलत है क्योंकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है अनुच्छेद 50 में। क्वेश्चन नंबर 72 हो जाएगा, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। 2, इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 की है। तो ये केवल 2 हो जाएगा क्योंकि ये प्रति परिवार 5 लाख रुपए है। क्वेश्चन नंबर 73 हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हो जाएगा, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए होगा, मतलब उसकी क्षमता होगी। और दूसरा हो जाएगा, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है। क्वेश्चन नंबर 74 हो जाएगा, पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है। ये हो जाएगा सी, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना है। क्वेश्चन नंबर 75 हो जाएगा, नीचे दिए ये कथन कारण दिए गए हैं। तो कथन ए हो जाएगा, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। और कारण हो जाएगा, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो ये हो जाएगा बी। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 76 हो जाएगा, हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। तो इसका हो जाएगा सी, 1 तथा 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 77 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? हो जाएगा ए, सामान्य विधेयक, क्योंकि इन तीनों में नहीं हो सकती। धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, विनियोग विधेयक। क्वेश्चन नंबर 78 हो जाएगा, भारत ने 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक रखा है? ये हो जाएगा 2024 तक। क्वेश्चन नंबर 69, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? ये हो जाएगा 2 और 4। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897।
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सी मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया? ये हो जाएगा C 2010। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया और नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम करेंगे 81 क्वेश्चन से लेके 120 क्वेश्चन तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।